नमस्कार दोस्तों, श्री हरि मोबाइल रिपेयरिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे पास ये Redmi का Y2 मॉडल मोबाइल आया है। इसमें आप देख सकते हो डिस्प्ले है वो बिल्कुल सही है, लेकिन टच काम नहीं कर रही है। तो इस मोबाइल में हमें जो टच है वो चेंज करनी होगी। तो ये देखिए डिस्प्ले बिल्कुल सही है, लेकिन टच काम नहीं कर रही। तो चलिए हम मोबाइल को ओपन कर लेते हैं। बैक पैनल को खोलेंगे सिम ट्रे को बाहर निकालने के बाद में। तो चलिए मैं मोबाइल को पूरी तरह ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए हमने मोबाइल को ओपन कर लिया है और अभी फर्स्ट स्टेप में हमें इसकी जो डिस्प्ले है उसे बाहर निकालना होगा फ्रेम से, और टच को डिस्प्ले से अलग करना होगा। तो इसके लिए हमें सेपरेटर की आवश्यकता होगी। तो सेपरेटर को ऑन करके मोबाइल की जो डिस्प्ले साइड है वो सेपरेटर पे रखेंगे ताकि थोड़ी गर्म हो जाए और डिस्प्ले उतारने में आसानी हो। अभी थोड़ी देर सेपरेटर पे डिस्प्ले रखने के बाद में ये गर्म हो चुकी है, तो अभी हम इसे धीरे धीरे उतार लेंगे सावधानी से। डिस्प्ले है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना होगा हमें। तो फ्रेम से डिस्प्ले को ये हमने बाहर निकाल लिया है अभी, और इसको जो टच का पत्ता है वो इस पीसीबी को अलग करने के बाद में आराम से बाहर निकल जाता है। अभी हम टच को डिस्प्ले से अलग करेंगे। ये टच का पत्ता है, तो सेपरेटर पे रखेंगे इसे और सेपरेटर का वैक्यूम स्टार्ट कर देंगे ताकि सेपरेटर टच को अच्छे से पकड़ सके। और उसके बाद में हमें ये टच वायर लेना है जिसको टच और डिस्प्ले के बीच में से निकाल लेना है। ये ठीक टच और डिस्प्ले के बीच में सावधानी से डालना है। फिल्म कटने का यहाँ पे रिस्क है वो रहता है, तो इसको पूरी सावधानी से डिस्प्ले और टच के बीच में डालना है। और धीरे धीरे करके हम 2 से 3 बार जब इस वायर को इसमें से निकाल लेंगे तो ये आराम से अलग हो जाएगी डिस्प्ले और टच। कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये जो डिस्प्ले है वो टच से सेपरेट हो चुकी है। ये टच है, ये देखिए आप। और अभी हमें ये टच तो कोई काम में लेनी नहीं है, डिस्प्ले काम में लेनी है, क्योंकि टच पहले से खराब है इसकी। तो इसकी डिस्प्ले को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। जो इस पे ओ से लगा हुआ है उसको हम ओ से रिमूवर मशीन के द्वारा अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये कुछ इस प्रकार की मशीन होती है, ओ से रिमूवर मशीन। तो इससे हम ओ से पेपर को उतार लेंगे। अभी हमने डिस्प्ले को लगभग क्लीन कर लिया है अच्छी तरीके से। और जो मोबाइल की फ्रेम है उसको भी साफ कर लेंगे, क्योंकि इस पे ग्लू लगा हुआ है। जो पहले से डिस्प्ले चिपकी हुई थी वो ग्लू लगा हुआ है। इसको अच्छे से साफ कर लेंगे तो दोबारा जब हम फिटिंग करेंगे तो वो फिटिंग परफेक्ट होगी। ये अभी फ्रेम भी हमने साफ कर दिया है। अब थर्ड इसके बाद में हमें ये जो ओ सी पेपर है उसको इस रोलर की मदद से डिस्प्ले के ऊपर अच्छे से चिपका देना है। लेकिन ओ सी पेपर लगाने से पहले डिस्प्ले को एकदम क्लीन कर लेना, किसी भी प्रकार की कोई डस्ट इस पे
ना रहे। अब ये OC पेपर के पन्नी को उतार के डिस्प्ले पे अच्छे से इसे एक कोने से लगाएंगे और उस पर रोलर की मदद से इसे अच्छे से डिस्प्ले पे कुछ इस प्रकार से सेट कर देंगे। अभी जो एक्स्ट्रा OC पेपर है उसको हम कट कर लेते हैं और ये एक्स्ट्रा OC पेपर हमने हटा लिया है। ऊपर की पन्नी अभी भी बाकी है जो टच लगाते समय हम उतार देंगे। यह है नई टच जो कि हम इसमें लगाने वाले हैं। तो हम डिस्प्ले को फ्रेम में रखेंगे और इस टच का ये लेबल जो है उसको काट के पीछे की पन्नी को उतार लेंगे टच की। ये टच की पन्नी है, इसको उतार लेना है। उतार के हमें डिस्प्ले पे लगाना है और जो से पेपर के ऊपर की पन्नी है उसे भी हम उतार लेंगे। ये कुछ इस प्रकार से। अभी डिस्प्ले को फ्रेम में बिल्कुल सेंटर में अच्छे से रखना है और एक फ्रेम के सेंटर में डिस्प्ले को अच्छे से बिठाने के बाद में हम जो टच हैं उसे फ्रेम में फिटिंग कर देंगे बिल्कुल सही तरीके से। कुछ इस प्रकार से देखिए। अभी हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अभी उसके बाद में हमें पंचिंग मशीन में से पंच करना होता है, लेकिन अभी मेरे पास पंचिंग मशीन जो है वो काम नहीं कर रही है, तो मैं इसे हाथ से ही धीरे धीरे करके पंच कर लेता हूँ। अभी जो बाकी एयर बची है उसे निकालने के लिए इसे एयर रिमूवर मशीन में डालेंगे फोल्डर को। मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। लगभग 5 मिनट का टाइमिंग हमने सेट कर रखा है मशीन में, तो 5 मिनट में ये अपना काम कर देगी। अभी मशीन ने अपना काम कर दिया है, तो हम फोल्डर को बाहर निकाल लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम इसे डिस्प्ले को अच्छे से चेक करने के बाद में मोबाइल में फिटिंग कर लेंगे। अभी हमने डिस्प्ले को मोबाइल बोर्ड के साथ अटैच कर लिया है और ये देखिए आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी जो टच है वो प्रॉपर काम कर रही है। ये देखिए टच बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। पूरी तरह चेक करने के बाद में हम इस डिस्प्ले को फ्रेम के साथ फिक्स करेंगे।
ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसकी टच है वो काम कर रही है। तो हम डिस्प्ले को एक बार बाहर निकालेंगे और फ्रेम पे ग्लू अप्लाई करके इसे फ्रेम के साथ फिक्स कर देंगे और मोबाइल को स्क्रू लगा करके पैक कर देंगे पूरा। अभी मोबाइल को हमने पैक कर दिया है, मोबाइल ऑन हो रहा है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हमने इस पे रबड़ बैंड है वो लगा दिया है ताकि ये अच्छे से ग्लू सूखने के साथ फ्रेम के साथ डिस्प्ले है वो फिक्स हो जाए। मैं मोबाइल का मॉडल नंबर दिखा देता हूँ आपको। होल स्पेस, ये देखिए मोबाइल नंबर है रेडमी Y2 मॉडल, मोबाइल का मॉडल रेडमी Y2। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।